नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पानी को लेकर हुए विवाद के बाद दबंगों ने नहीं करने दिया अंतिम संस्कार, दे रहे जान से मारने की धमकी। युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद आरोपी युवक की जमकर हुई धुनाई, वीडियो हुआ वायरल। रीवा के कलेक्ट्रेट से फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का मामला आया सामने और हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत कमिश्नर की अगुवाई में चलाया गया स्वच्छता अभियान। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। बीते दिनों पानी के विवाद को लेकर हुई हत्या के बाद आज दाह संस्कार नहीं करने दिया गया। इसके बाद परिजनों ने घर के आंगन में ही दाह संस्कार संपन्न किया। वहीं आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत नेबूहा में पानी निकालने के विवाद को लेकर श्यामलाल यादव के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान श्याम की मौत हो गई। घटना के बाद मामले में राजनीति उड़ा है। मामले को लेकर आज पीड़ित परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोप लगाया कि प्रीतम सिंह व उनके पुत्र रत्नम सिंह भी इस घटना में शामिल हैं, जिनके साथ साधुलाल कोल, संतोष, डब्बू, दुलारे और कल्याण कोल भी शामिल थे, जिन्होंने लाठी डंडा से हत्या करने की नीयत से गंभीर रूप से मारपीट की, जिसके बाद श्यामलाल के दाहिने हाथ व शरीर के अन्य अंगों में भी गंभीर चोटें आई। इस दौरान बीच बचाव करने आए परिवार के सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। एसपी ऑफिस आवेदन देने आए परिजनों ने बताया कि घटना के बाद प्रीतम सिंह ने दोपहर 4 बजे एक बार फिर से फोन किया और कहा कि अगर घटना में मेरा नाम डलवाया तो पूरे परिवार की हत्या करवा देंगे। और वहीं जो आरोपी फरार हैं उनके नंबरों से भी लगातार फोन आ रहे हैं। मामले को लेकर पीड़ितों ने एसपी से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन सौंपा है। वहीं एसपी ने मामले को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्रिजलाल यादव कहाँ से आए हैं? नेबूहा से आए हैं। क्या घटना है? हमारे पिताजी के साथ वो पानी विवाद चुनावी रंजिश का लेके टॉर्चर कर रहे थे, बहुत सालों से टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और आके और पानी का विवाद लेके मरवा दिए। और साधुलाल कोल, प्रीतम सिंह, रत्नम सिंह, जो कोई कोल वगैरह थे इनसे सबसे मिलके मरवा दिए। कौन मरवाया? प्रीतम सिंह ने, साधुलाल कोल ने। प्रीतम सिंह कौन है? वो सरपंच है, वो वर्तमान उनकी पत्नी सरपंच है, वो वही है सब। नहीं, वो परेशान करते, सुनाई नहीं होती, परेशान करते हैं हमको, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कल की घटना है ये, तब तो हम आए यहाँ। पत्थर वगैरह मारते, धमकी देते हैं मार डालने की, निकाल देने की, गाली देते हैं। उनकी पत्नी आई थी, उनकी ब्याह वगैरह आई थी और कुछ मुंह बांध के आए थे प्रीतम सिंह की। वो नहीं पकड़ गए? नहीं, आज आप लोग आए? जी हाँ, आज क्या सर क्या बोले? देखेंगे, बोले देखेंगे। रीवा के धोबिया टंकी से छेड़छाड़ के बाद युवक के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। रीवा के धोबिया टंकी चौराहे पर युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है, जहां एक शख्स ने एक युवक को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। बताया जा रहा है कि पीटने वाला युवक मनचला था, जिसने पिटाई करने वाले शख्स की बहन के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इसी बीच सड़क में काफी देर तक ड्रामा चलता रहा, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। अंत में लोगों की समझाइश के बाद किसी तरह से मामला शांत हो पाया। हालांकि छेड़खानी करने वाला युवक कौन है, अभी तक इस बात की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है और न ही किसी पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराई है। टंकी के आसपास का दिखाई देता है, वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है। इसको शीघ्र ही लोकेट करवाया जा रहा है और कंप्लेनेंट जैसे ही थाने पे आते हैं तो नियमानुसार इसमें कार्यवाही सुनिश्चित की। 307 के मामले में राजीनामा होने के बावजूद 3 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक DN मिश्रा ने क्या बताया, सुनिए। फरियादी थे तो जब दोनों भाइयों का आपस में हिस्सा बांट होता है तो आरोपी गणों के हिस्से में भी जो आराधी आती है तो आरोपी गण एक अलग से पृथक से अपना मकान बना लेते हैं। और जो इनके कुल देवता का चबूतरा था, ये फरियादी गुलाब सेन के हिस्से की जमीन पर था और जिसपे गुलाब सेन ने आरोपी गणों को मना किया कि जब हिस्सा बांट हो गया है तो आप ये अपने कुल देवता का चौरा भी अपने जमीन में बना ले, वहाँ स्थापित कर दें। ये आरोपीगण उसको लिपाई के लिए गए थे। फरियादी के द्वारा मना करने पर आरोपीगण लाठी डंडा से लेस होकर के और फरियादी के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट कर देते हैं, जिससे उसको गंभीर चोट आती है। और ये घटना 21/9/2017 के दोपहर के 1 बजे। इसके बाद लहूलुहान हालत में फरियादी थाना रायपुर कचुरिया पहुंचता है
और रायपुर कचुलियान में पुलिस उसकी स्थिति को देख के अपराध क्रमांक 291/17, धारा 294, 323, 324, 506 भी 307/34 का अपराध दर्ज करती है और इसकी विवेचना करती है। और विवेचना के पश्चात 28/3/2018 को ये मामले की विवेचना पूर्ण जाने पर चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा संतोष पटेल के न्यायालय में आता है और ये उपार्पित होकर के 16/4/2018 को 14वें अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी जी के न्यायालय में मामला आता है, जिस पर मेरे द्वारा इस प्रकरण में पैरवी की गई और मेरे द्वारा इस प्रकरण में साक्ष्य कराए गए। कुल 14 साक्ष्यों के साक्ष्य इस प्रकरण में कराए गए थे और जिस पर से सबसे बड़ी बात ये थी कि अपराध पूर्णतः प्रमाणित था, लेकिन आरोपी और फरियादी सगे थे, आपस में एक ही पिताजी के पुत्र थे। तो इन लोगों ने फैसले के पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर के और समझौतानामा पेश किया, इस पर माननीय न्यायालय ने धारा 294, 323, 324 और 506 बी में समझौते के आधार पर दोषमुक्त कर दिया। पर मामला गंभीर था, 307 भी लगा हुआ था, जिस पर माननीय न्यायालय तीनों आरोपियों को 307 के दोषी पाई और इन्हें 3 वर्ष का सश्रम कारावास, तीनों आरोपी सरंजीत सेन, सवित्री सेन और सुजीत सेन को सुनाया और 2,000 रुपए के अर्थदंड से। एक बड़ी कार्रवाई के दौरान चाकघाट पुलिस ने 14 लीटर अवैध शराब जब्त की है, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह के निर्देश में चाकघाट थाना प्रभारी उप निरीक्षक घनश्याम प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में 10 अगस्त 2025 को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए सफेद रंग के बोलेरो क्रमांक UP 70 EE 6577 से 14 पेटी किंगफिशर बियर बरामद की। कुल 109 लीटर मात्रा की यह शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 33,432 रुपए है, बोलेरो समेत कुल कीमत लगभग 7 लाख मौके पर जब्त की गई। पुलिस के पहुंचते ही अज्ञात आरोपी मौके से फरार हो गए। दोनों के खिलाफ चाकघाट थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है। द्वारा ये आबकारी के तहत कार्यवाही की गई है। ऐसी कल सूचना मिली थी कि गाड़ी में अवैध तरीके से शराब को ले जाया जा रहा है। जैसे ही ये सूचना मिली है तो थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए टीम बनाई गई और तुरंत वो रवाना हुए। जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं तो 14 पेटी लगभग 109 लीटर ये शराब जब्त की गई है। हालांकि आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका। जब पुलिस पहुंची है तो 2 व्यक्ति थे संभवतः गाड़ी में, जो कि दोनों ही भाग गए हैं गाड़ी को छोड़कर। अब उनको लोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है और मामला पंजीकृत। 12 अगस्त को स्थानीय पद्मधर पार्क में कांग्रेस न्याय सत्याग्रह आयोजित करेगी, जिसमें 27 विधायक एक साथ मंच पर होंगे। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता द्वारा दी गई। इस दौरान क्या कहा सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। दल है हम कांग्रेस। हमारे देश में हमें मालूम है कि मोहन यादव जी की जो सरकार है, इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को एक चीज लग रही कि किसी दिन हमारी कुर्सी 5 साल चलती रहे, बाकी सरकार बने न बने देखा जाएगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी को लगता है कि रीवा में हम आतंक मचाए रहे, लूटपाट मचाए रहे, जो रीवा बचा कुचा है सब बेच डाले। आज आपको एक बढ़िया खबर दे रहा हूं कि आज माननीय मंत्री जी सुबह के नाश्ता में लक्ष्मण बाग बेचे दे रहे हैं। वो सुबह के नाश्ते में कुछ बेचते हैं, दोपहर के लंच में कुछ बेचते हैं, रात के डिनर में कुछ बेचते हैं। आज जो खबर है कि आज नाश्ते में 36 एकड़ लक्ष्मण बाग को ले रहे हैं, तो कुछ बच नहीं रहा। अगर हम इन सब बातों को बोलते हैं तो आपके सामने हैं, यहाँ के SP हैं, तो हम क्या बोले? पुलिस के आदमी नहीं रखते। अपने जो आदमी अपने अधिकारियों की रक्षा नहीं कर सकता, वो जनता को क्या करेंगे? खुलेआम पैकारी करवा रहे, 25-25 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, भोपाल में पलटी करवा रहे हैं और रीवा को अपराध में झोंक करके रख दिया। इनका केवल एक ही काम है, गुलामी करना और उनके करने पर लोगों पर झूठे मुकदमे बनाना। गांव-गांव ये प्रक्रिया चालू है, कोई एक जगह की बात नहीं। हम लोगों का मामला हाईलाइट हो जाता, हर गांव में ये चीज चालू है। धर्म देखकर, जाति देखकर मुकदमे लग रहे, पार्टी देखकर लोगों पे मुकदमे लग रहे। इन सब बातों को लेकर जो हमारा न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम है, तो हमारे अध्यक्ष जी ने बाकी बातें बता दी हैं। बाकी हमारे बाबू जरनेल जी विधायक, पंकज उपाध्याय जी विधायक, दिनेश गुर्जर जी विधायक, हेमंत कटारे जी, केशव देसाई, सुरेश राजे, राजेंद्र मालवी, कैलाश कुशवाहा, हरिबाबू राय, सिद्धार्थ कुशवाहा, माननीय राजेंद्र सिंह जी अमर पाटन, अजय सिंह राहुल भैया, पुण्यलाल सिंह मार्को, माननीय लखन घनगोरिया जी, ओंकार मरकाम जी, नारायण सिंह जी पट्टा, चैन सिंह जी, संजय उइके जी, रणवीर सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी बाबा, सुनील उइके, सुनील चौधरी,
और विजय रेवानाथ चौधरी जी, इस तरह अभी 27 विधायकों ने कंफर्म किया आने के लिए। कल रीवा का एक इतिहास रहेगा जहां पर 27 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता रीवा की अराजकता और यहां के सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध, राजेंद्र शुक्ला जी की तानाशाही के विरुद्ध, इनके भय और आतंक के राज के विरुद्ध, यहाँ की प्रशासन की विफलता के विरुद्ध, यहाँ की बहनों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के भाइयों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के किसानों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे और यहाँ एक सत्याग्रह, न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा। हम सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे, उनके कान खड़ा करने का प्रयास करेंगे, ये जानते हो कि इनको जू नहीं रोकने वाली, क्योंकि ये अहंकार में मदमस्त। लेकिन जनता इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जनता में जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगर इस तरह से अपने कार्यक्रम करते रहेंगे और जिस तरह से इनके एक न्याय सत्याग्रह का आयोजन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये न्याय सत्याग्रह की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, इसके शासनकाल में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जब उन्हें बीज चाहिए तो बीज नहीं मिलता, जब खाद चाहिए तो खाद नहीं मिलता, जब इन्हें बिजली चाहिए तो बिजली नहीं मिलती। इसी तरीके से ऐरा मवेशियों से उनकी लगाई फसल उजड़ जाती है। जो हमारी गौशालाएं बनी हैं वो नाम मात्र की गौशालाएं हैं। जितने हमारे मवेशी हैं वो तो सड़कों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट के कारक बन रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो युवा है, जो रोजगार की तलाश में भटक रहा है, उसको रोजगार न देकर मेडिकल नशा, फोरेक्स, शराब और गांजा परोसा जा रहा है। ये युवाओं के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो किसानों के साथ कर रही है, जो हमारी बहनों के साथ कर रही है, माताओं के साथ कर रही है, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, उनका उत्पीड़न बढ़ा है, इन तमाम बातों को लेकर आप आए दिन देखते हो गैंगरेप की घटनाएं पेपर में आप ही लोग निकाल रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। गुड़ में एक रेप केस होता है, थानेदार की बदली नहीं होती, उसके बाद घटना की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा हो रहा कि अभय मिश्रा जी निर्वाचित विधायक हैं, इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। तो आदमी के विवाद में इनका नाम घसीट के इन पे मुकदमा आप लगा रहे। जो आदमी एक दूसरे की उंगली काट खाया उसके खिलाफ आप गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे जिसने काट खाया। एक पूर्व विधायक 36 घंटे जाके पूरी पुलिस को बंधक बना लेता है थाने में, और तो और महिला सीएसपी के साथ बदतमीजी करता है, एक आईपीएस अधिकारी के साथ बदतमीजी करता है। थानेदार हाथ जोड़कर बोल रहा है दादा भाई। हे भगवान, जब पुलिस ही हाथ जोड़ने लगी तो जनता का क्या होगा। इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक न्याय का सत्याग्रह कर रही है। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग को एक अस्त्र दे के गए हैं कि जब कभी जुल्म बढ़े तो उनके खिलाफ जनता की ताकत के साथ सत्याग्रह किया जाना चाहिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी की सीट भले कम आई हो, हमको प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, हमें जिले में 4.5 लाख से ज्यादा वोट विधानसभा में मिले हैं। हमारे साथ जनता है और जनता के लिए के साथ अगर अन्याय होगा तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कल आ रहे हैं न्याय सत्याग्रह में, और उनके साथ होंगे हमारे जुझारू प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, हम सबके नेता विंध्य के ही नहीं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया रहेंगे। उनके साथ हमारे CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल जी रहेंगे और साथ में हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं ओंकार मरकाम रहेंगे और 20 से अधिक विधायक भी रहेंगे। हमारे जिले के प्रभारी पूर्व विधायक संजय शर्मा जी भी रहेंगे। हम सब लोग तो जिले के जो है सब लोग तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे पूरे जिले से 15,000 से ज्यादा लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और ये बीजेपी के खिलाफ एक शंखनाद होगा। अब इसमें हमारे यहाँ बहुत सारे विधायक भी आ रहे हैं, जिनसे विधायक जी से जिनकी चर्चा हुई, अब विधायक जी इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से और विधायक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। पर रीवा में एक बड़ी ज्वलंत समस्या है, वो समस्या है रीवा को बाढ़ की चपेट में ले आना। विगत 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पर राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री 20 साल से, 22 साल से लगातार वो विधायक है और स्थिति ये निर्मित हो गई
कि रीवा शहर 60% बाढ़ की चपेट में परमानेंट आ गया। कैसा विकास किया, अधूरा विकास किया, अनडेवलपमेंट का सिस्टम पूरा लागू कर दिया कि रीवा शहर में जब भी थोड़ी सी 2 घंटे 3 घंटे बारिश होती है, हर शहर घरों में पानी घुस जाता है। नदी को सकरा कर दिया, नदी में ही 30-30 फीट के दोनों साइड रिवरफ्रंट बना दिया, नदी उठ गई। तो जो स्थितियां रीवा में निर्मित हुई हैं बाढ़ की, उसकी सारी जवाबदेही अगर किसी की है तो 22 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। उन्होंने किसी तरह का कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया, कोई योजना नहीं बनाई, अब विकसित करके रीवा को छोड़ दिया। और हम लोगों का जो कल का आंदोलन है वो भय, भूख, भ्रष्टाचार जो ये लगातार हो रहा है, लोगों को भयभीत करके, लोगों को जो भूखे हैं बेसहारा हैं उनको कोई मदद ना करके, अब भ्रष्टाचार करके जो अपनी अपनी तिजोरियां भरी जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ एक महाआंदोलन जो कल रीवा में होगा, उसमें सारे रीवा के शहरवासियों से, जिला वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप सबकी महती भूमिका इसमें, आप सब लोग इसमें पधारें और ज्यादा से ज्यादा लोग जब इस यज्ञ में आहुति करेंगे तब हम लोग एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक और फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस बार मामला रीवा कलेक्ट्रेट का बताया जा रहा है। रीवा जिला प्रशासन में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। कलेक्टर में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत अभिराम मिश्रा ने अपनी अनुकंपा नियुक्ति बचाने के लिए कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मिश्रा ने स्वयं स्थापना शाखा में रहते हुए फर्जी CPCT कंप्यूटर मार्कशीट तैयार की और परीक्षा अवधि पूरी करने के लिए जमा की। जब मार्कशीट पर संदेह हुआ तो कलेक्टर प्रतिभा पाल ने MPSC DC को पत्र लिखकर सत्यापन मांगा। जवाब में डाक और ईमेल के जरिए मिली जानकारी के अनुसार अभिराम मिश्रा की मार्कशीट फर्जी है। वो CPCT परीक्षा में फेल थे, लेकिन इस गंभीर जानकारी को दबा दिया गया। फर्जी मार्कशीट प्रमाण पत्र लगाने का मामला CPCT है, उसको लेकर आपने जांच के लिए भी भेजा था, शायद वो जानकारी आई लेकिन आप तक जानकारी पहुंची कि नहीं पहुंची? अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में केस है। अनुकंपा नियुक्ति की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी अनुकंपा नियुक्तियां होती हैं उनमें CPCT सहायक ग्रेड 3 में खासकर उनमें CPCT का 3 वर्षों में एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक होती है। और यदि आवेदक कंप्लेन अपने यहाँ आवेदन करता है तो उस अवधि को 1 वर्ष और बढ़ाए जाने के नियम है। तो इस संबंध में चूंकि प्रोबेशन कंफर्मेशन के लिए जब आता है तो हम लोग अपनी प्रक्रिया करते हैं कि सभी से जानकारियां मांगी जाती हैं कि CPCT का उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो इसी तारतम्य में जो पिछले वर्षों में अनुकंपा नियुक्तियां हुई हैं जिनके प्रोबेशन के स्थायित्व के लिए जो केस आए थे उसमें जब परीक्षण किया गया तो पाया गया कि एक जो लिपिक है सहायक ग्रेड 3 उनके द्वारा ये परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है। क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण न होने की दशा में शासन के निर्देश है कि उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। मनगवा थाना अंतर्गत आलमगंज से सड़क की बदहाली का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग को गठरी में बांधकर लोग ले जाते दिखाई दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो आलमगंज 24 वार्ड क्रमांक 17 का है, जहां जमुना प्रसाद पाठक को रोड न होने के चलते एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक पैदल गठरी में बांधकर ले जाना पड़ा। आलमगंज 24 के निवासी चंद्रमौली पांडे के द्वारा पंचायत से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर, विधायक तक इसके पहले आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। परिणाम यह है कि मरीज की स्थिति गंभीर होने पर भी उसे खेत की पगडंडियों से गठरी में बांधकर ले जाना पड़ा। मामले का वीडियो ग्रामीणों द्वारा रीवा 24 को सौंपा गया। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। रोड सही न होने के कारण बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि जिले भर में इस तरह के कई ग्रामीण इलाके हैं जहां तक पैदल पहुंच पाना मुश्किल है। ग्रामीण मीडिया के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन खबरें बरसात के पानी की तरह बह जाती हैं और कोई ध्यान नहीं देता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। डभौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 मासूमों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों की पहचान की जा चुकी है। रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र से एक दुखद समाचार सामने आया है, जहां पातिन के घूमन गांव में 2 बच्चों की लाश खदान के गड्ढे से मिली। ये घटना घूमन गांव की है, जहां बीती रात 2 बच्चों की लाश तैरते ग्रामीणों देखी और उन्हें बाहर निकाला। ग्रामीणों ने 108 को फोन किया, पुलिस को भी फोन किया, लेकिन बदहाल सड़क होने और रास्ता न होने की वजह से इमरजेंसी सेवा वहां तक नहीं पहुंच पाई। ये डभौरा थाना अंतर्गत की घटना है और 9/8/25 को 4:30 बजे की घटना है। 2 बच्चे जो हैं, ये एक हैं शिव अवतार पाल, ये घूमन गांव के हैं, 12 साल का बच्चा है, और एक है सुनील पाल जो कि 10 साल का बच्चा है, ये भी घूमन का ही है। संभवतः ये दोनों बच्चे वहां पर नहाने के लिए गए थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। दोनों ही बच्चे डूब के खत्म हो गए हैं। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और अग्रिम जांच कार्यवाही की जा रही है। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत रीवा में आज बड़ा सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर संभागायुक्त, नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। स्वच्छता के प्रति जागरूकता और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को देखते हुए रीवा प्रशासन ने विशेष पहल की है। शहर के शिल्पी प्लाजा और वेंकट मार्केट परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने खुद झाड़ू लगाकर लोगों को साफ सफाई का संदेश दिया। अभियान का उद्देश्य है हर घर में तिरंगा लहराने के साथ साथ शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। अभियान के तहत आने वाले दिनों में शहर के अन्य प्रमुख स्थलों की भी सफाई की जाएगी। सभी दुकानदार ने डस्टबिन रखे हैं, वाटर ऐसा नहीं चलेगा। वाटर पड़ा ना, हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान जो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के निर्देश हैं, उसी के तहत पूरा रीवा आज सफाई अभियान में लगा हुआ है। उसी में हम श्रमदान कर रहे हैं। आज ये वेंकट भवन जो कि ऐतिहासिक भवन है, इसी की हम स्वच्छता कर रहे हैं। और शिल्पी प्लाजा में अलग अलग विभागों के ऑफिस हैं, वहाँ पे भी सफाई अभियान चला है। इस तरह से पूरे रीवा में सफाई अभियान चल रहा है। जनता के लिए क्या उद्देश्य जी, जनता के लिए क्या संदेश? देखिए, शहर को स्वच्छ रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस,
साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर इस बार कलेक्टर रीवा ध्वजारोहण करेंगी। इस साल 15 अगस्त को रीवा जिले के मुख्य समारोह में एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा। परंपरागत रूप से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में ध्वजारोहण का कार्य राज्य सरकार के वरिष्ठ डिप्टी CM या जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा पूर्व में किया जाता रहा है, लेकिन इस बार मुख्य समारोह में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल तिरंगा फहराएंगी। प्रदेश सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल इस बार रीवा में नहीं बल्कि शहडोल में ध्वजारोहण करेंगे। इसी तरह रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल को भिंड जिले के मुख्य समारोह में ध्वजारोहण का दायित्व सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की रूपरेखा और जिलों में मंत्रीगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने के मद्देनजर किया गया है। भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग जिलों में मंत्रियों और पदाधिकारियों की तैनाती का निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा लिया गया है। इस बदलाव के चलते रीवा में ध्वजारोहण का कार्य पहली बार महिला कलेक्टर प्रतिभा पाल करेंगी। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। SAF ग्राउंड में पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और विभिन्न शासकीय विभागों की झांकियां भी शामिल रहेंगी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के जो गतिविधियां हैं वो लगातार 2 तारीख से चल रही हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी VC में निर्देश दिए गए हैं कि इन गतिविधियों को और स्केल अप किया जाए और इसमें सभी जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं वो भाग लें। साथ ही इसमें जन भागीदारी रहे, लोगों से जुड़ा हुआ आयोजन रहे। इसी को लेकर के जो प्लानिंग है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपने कार्यक्रम है वो पंचायतों में स्वच्छता को तिरंगे के साथ में जोड़ करके देखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें चाहे वो सामुदायिक शौचालय हों या लोगों के व्यक्तिगत शौचालय हैं, जो मंदिर, स्कूल, आंगनवाड़ी, इस प्रकार के अपने एस्टेब्लिशमेंट हैं, इन सभी में साफ सफाई हो। साथ ही तिरंगे की जो दृश्यता हो वो सभी जगह हो, यानी पिछले वर्षों के कई सारे तिरंगे जो घरों में फहराए गए थे वो भी लोगों के पास सुरक्षित रखे गए हैं, वो भी सभी जगह दिखें। तिरंगा यात्राएं निकाली जाएं, लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं शहरी क्षेत्र में नगर निगम ने की है। आज भी जो अपना पुरातात्विक महत्व का स्थल है बैंक्वेट भवन में एक सफाई का कार्यक्रम, साथ ही तिरंगे के साथ में एक सहभागिता सभी लोगों ने शहर में की है। कल एक बड़ी तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है, साइकिल रैली रहेगी जो कि विवेकानंद पार्क से शुरू होगी और विवेकानंद पार्क पे ही आकर के वापस से कल्मिनेट होगी। इसके अलावा एक तिरंगा कॉन्सर्ट का भी आयोजन 13 तारीख को होना है। 14 तारीख को एक बाइक रैली का भी आयोजन होना है। इस प्रकार से विभिन्न गतिविधियों का संचालन इस पूरे सप्ताह में किया जाएगा। 15 तारीख को मुख्य कार्यक्रम अपना राष्ट्रीय पर्व का रहेगा और 16 तारीख को जन्माष्टमी के लिए भी एक अच्छा सांस्कृतिक आयोजन जो है वो कृष्ण राष्ट्र ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों से भी अपील करूंगी और पूरे जिले के लोगों से कि वो इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।